अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके ज़ेर तमाम पाइथन प्रोग्रामिंग और इसके सिलसिले का है जी लेक्चर नंबर 10। और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कुछ मज़ीद लाइब्रेरी फंक्शंस को डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के, और साथ में आपको मैं यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन भी बनाना बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपना ख़ुद का फंक्शन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, फिर उसमें किस तरह डिफरेंट आर्गूमेंट्स हम देते हैं, उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेक्चर की स्टार्टिंग हम करते हैं जी एक मैथ के लाइब्रेरी फंक्शन से, एंड दैट इज़ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या करता है, देखें प्रोडक्ट जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई करता है, और जिस तरह से सिंपल एक मल्टीप्लाई काम करता है मैथ्स में, इसी तरह प्रोडक्ट भी करता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रोडक्ट एक पूरी रेंज को मल्टीप्लाई करता है, यानी कि इट मल्टीप्लाइज अ रेंज ऑफ वैल्यूज़ यानी कोई भी आप वैल्यूज़ की रेंज इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई वैल्यू डिफ़ाइन कर दी है किसी भी टाइप की, अब ये 6 वैल्यूज़ मैंने डिफ़ाइन की है, तो ये सब का प्रोडक्ट करेगा, यानी कि इनको तरतीब के साथ मल्टीप्लाई करेगा। 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेगा, जो जवाब आएगा 8 मिसाल के तौर पर, फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता जाएगा, और फिर एंड रिज़ल्ट जो भी आएगा वो हमें दे देगा। अच्छा जी, ये तो खैर हो गया है प्रोडक्ट और इसका फंक्शन के किस तरीके से काम करता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि पाइथन में हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके हवाले से एक आपको कॉमन एरर या प्रॉब्लम का भी मैं बताता हूँ कि क्या नॉर्मली बच्चों को पेश आती है जब प्रोडक्ट करते हैं। देखें जी, सबसे पहले तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ लाइब्रेरी को। ये इंपोर्ट कर ली हमने। अच्छा जी, अब इसके बाद डायरेक्टली जब हम काम करते हैं, मिसाल के तौर पर प्रिंट मैथ, जैसे कि मैं आपको डायरेक्टली भी कोई फंक्शन जो होता है ना मैथ का, उसको मैं परफॉर्म करना बताता हूँ प्रिंट के अंदर, और इनडायरेक्टली भी वेरिएबल्स के थ्रू। अभी पहले हम डायरेक्टली देख लेते हैं कि प्रोडक्ट वाला कैसे काम करता है। प्रोडक्ट का जो आगे आर्गूमेंट का सेक्शन है, यहाँ पैरेंथेसिस के अंदर मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने कोई 5 वैल्यूज़ दे दी, और उसके बाद मैंने इसके आर्गूमेंट्स की पैरेंथेसिस भी बंद कर दी, और इसके डेफिनेटली फंक्शन की भी पैरेंथेसिस बंद कर दी। जब मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर दे रहा है कि प्रोडक्ट टेक्स एटलीस्ट या एट मोस्ट 2 आर्गूमेंट्स। अब यहाँ पर आपने 5 दे दिए हैं, ठीक है। तो अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि भाई मैंने तो जाहिर है कि 3 वैल्यूज़ का भी मैं प्रोडक्ट कर सकता हूँ, 4 का भी कर सकता हूँ, तो ये तो कह रहा है कि जी मैं सिर्फ और सिर्फ 2 आर्गूमेंट्स एट अ टाइम ले सकता हूँ, या 2 वैल्यूज़ पर काम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अब मैं चेक करता हूँ कि जी प्रिंट और उसके बाद मैथ डॉट प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अंदर मैं 2 वैल्यूज़ दे देता हूँ, मसलन 3 और 5 या 6 जो भी है। तो जब मैं ये देता हूँ तो ये जनाब मुझे कह रहा है नहीं जी, इट टेक्स एटलीस्ट 1 एग्जैक्टली 1 पोजिशनल आर्गूमेंट। तो अब आपने यहाँ 2 दे दिए, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मतलब ये कि मैं अब 2 दिए, मैंने पहले उसने कहा था जी 5 दे दिए, अब वो कह रहा है आपने 2 दे दिए। तो यानी कि यहाँ पर ये मैथ डॉट प्रोडक्ट मुझे प्रॉब्लम कर रहा है जब मैं इसके अंदर ये रेंज वैल्यूज़ की जो है मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये अक्सर प्रॉब्लम आता है बच्चों के साथ, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हल करने का मैं तरीका बताता हूँ कि आपने एग्जैक्टली प्रोडक्ट का जो फंक्शन है वो यूज़ कैसे करना है। ठीक हो गया जी। तो अब इसको लेकर चलते हैं जी कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर लेनी है। लेट्स से कि आप 4 वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं या 5 का लेना चाहते हैं। अब यहाँ मैंने इस केस में ये 5 वैल्यूज़ दी थी, 3 5 3 2 6। तो मैं 5 वेरिएबल्स देता हूँ। सबसे पहले ए की वैल्यू दे दी मैंने 3, बी की वैल्यू दे दी है मैंने 5, उसके बाद सी की वैल्यू फिर आ गई 3, सॉरी डी की वैल्यू आ गई है 2, और ई की वैल्यू आ गई है 6। तो ये मैंने जनाब 5 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी ई, और इनको मैंने 3 5 3 2 6 यही वैल्यूज़ मैंने इसको असाइन कर दी है जी। अच्छा, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एफ़ की वैल्यू लेता हूँ, ठीक है। और एफ़ के अंदर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू मतलब वेरिएबल ले ली मैंने। अब इसके अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, इसके अंदर मैं अब देखता हूँ कि यार इसका मैं ये जो वेरिएबल्स है ना, इनको मैं इसमें कलेक्ट कर देता हूँ, यानी कि ए बी सी डी ई। अब मैंने ये कॉमे डाल दिए सारे, और मैंने ये एफ़ के अंदर दे दी। मतलब मेरी कोशिश ये है कि ये तमाम जो वेरिएबल्स हैं ना, इनकी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाए। मतलब लेकिन मैं इनको प्लस नहीं कर रहा, वरना मैं नॉर्मली ये करता हूँ कि मैं जनाब ए जमा बी जमा सी इस तरह मैं चला रहा होता हूँ, ठीक है, एंड सो। उसमें ये होता है कि जनाब वो इनको सारों को जमा करके ना इनका सम जो होता है किसी वेरिएबल में डाल देता है। लेकिन मेरा यहाँ मकसद सम नहीं है, मेरा मकसद प्रोडक्ट है। और यहाँ पर मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं करवाना, कोई मतलब मैंने कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करवाना इस जगह पर। तो मैंने इनके सिर्फ सिंपल इन वैल्यूज़ की जो अरे है ना पूरी एक,
एक रेंज है उसको मैंने इसमें स्टोर करना है 3 5 3 2 6 इसी तरतीब के साथ, इसी सीक्वेंस के साथ। तो मैं ये करूँगा जनाब कि यहाँ पर मैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई यानी कि बग़ैर किसी जमा तफरीक या ज़रब तकसीम के ऑपरेटर के मैंने सिंपल कॉमा लगाना है, एक सेपरेटर, और मैंने इनको वैल्यूज़ दे देनी है एफ़ को सारी, ठीक है। अब एफ़ में ना ये पूरी एक रेंज जो है ना वो आप समझ लें कि स्टोर हो गई है। अब आप आते हैं जी के प्रिंट की तरफ, तो प्रिंट करते हैं जी। इसके बाद है जी मैथ डॉट प्रोडक्ट, PROD प्रोडक्ट। अब इसके जो आर्गूमेंट्स होंगे उसके अंदर मैं एफ़ का जो फंक्शन है ना, एज अ फंक्शन ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। ये एक वेरिएबल है एफ़, और ये इसके अंदर समझ लें ये 5 ये जो वैल्यूज़ है ना, अब इसकी रेंज इस एक वेरिएबल में स्टोर हो गई है। तो ये मैं इसके अंदर दे देता हूँ। जब एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इनका प्रोडक्ट उसने आसानी से निकाल दिया है। बाद में आप इसको कैलकुलेट करके ख़ुद भी चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट इसने ठीक निकाला है। सो आई एम श्योर आपको ये समझ आ गई कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली आपने जो है ना वो किस तरह से निकालना है। और ये जो प्रॉब्लम आपको दे रहा होता है एरर बार बार, तो ये इसकी जो है ना बेसिकली क्या रीज़न है और फिर इसका आगे सोल्यूशन क्या है। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। ये वैल्यूज़ मैंने किस तरह स्टोर की हैं एफ़ के अंदर। एफ़ को एज अ मैंने वेरिएबल लिया है, वट एवर आप इसको जो मर्ज़ी इसका नाम रखते हैं, एफ़ फॉर फंक्शन रख दें कि इसके अंदर ये मैंने तमाम जो है ना रेंज मैंने डाल दी है वैल्यूज़ की, ठीक है। फिर इसी वेरिएबल को मैंने कॉल कर लिया मैथ डॉट प्रोडक्ट के फंक्शन में। सो आई एम श्योर आपको ये प्रोडक्ट का फंक्शन समझ आ गया कि किस तरीके से आपने डिफरेंट वैल्यूज़ को एक्सेस किया है इसके थ्रू। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। लॉगरिथमिक फंक्शन को एक डिस्कस कर लेते हैं जनाब कि लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे काम करता है टू द बेस 10। आपने किसी भी नेचुरल नंबर का या नेचुरल लॉग निकालना हो नंबर का, तो मैं इसके लिए जी ऑब्वियसली अब एक और फंक्शन आपको बताने लगा हूँ प्रिंट पे मैथ डॉट लॉग। अब मैथ डॉट लॉग आ गया जी। इसके साथ आपने बेस लाजमी डिफ़ाइन करनी है विच इज़ 10, आपको पता है। और उसके बाद जिस नंबर का लॉग निकालना है, फ़र्ज़ करें मैंने 10 का ही लॉग निकालना है, ठीक है। तो ये जो इसके आर्गूमेंट्स वाली पैरेंथेसिस है, इसमें वो नंबर लिखूंगा जिसका मुझे लॉगरिथम चाहिए, और उसके बाद मैं यहाँ से फंक्शन की पैरेंथेसिस भी क्लोज़ कर दूँगा। जब एंटर करूँगा तो ये 10 का लॉग आ रहा है 1। इसी तरीके से अब मैं फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि 32 का लॉग निकाल लूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.5। इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि जनाब 50 का लॉग निकाल लूँ, ठीक है। आप किसी भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं, बाद में कैलकुलेटर पर चेक कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपको जो है ना समझ आ जाएगी कि किस तरीके से जो है ना ये लॉग काम कर रहा है, ठीक है। तो ये है जी आपका लॉगरिथम निकालने का फंक्शन जिस तरीके से हम काम करते हैं। और आई एम श्योर कि ये जो लेक्चर होगा आपका, ये वैसे भी लेक्चर नंबर 10 है, और फंक्शंस के लिहाज से ये लास्ट लेक्चर है इस सीरीज़ का फंक्शंस की। और इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको लूप जो है ना वो बताऊंगा पाइथन के अंदर के लूप कैसे जो है ना काम करते हैं, लूप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, और किस तरीके से हम डिफरेंट लूप जो है ना वो पाइथन में डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारा बेसिक्स का मॉड्यूल ख़त्म होगा या फेज़ ख़त्म होगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट लेवल की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर होगी आई एम श्योर। इसके बाद अब मज़ीद क्या मैनिपुलेशन हमें करनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर, कोई फंक्शन कोई ऐसी चीज़ अगर वो आपके भी माइंड में आ रही हो अगर आपको, तो वो आप भी मुझसे ज़रा पूछ सकते हैं। उस पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको फिर नेक्स्ट कोई भी लेक्चर जो है उसमें वो इंक्लूड कर दूँगा। अब हम चलते हैं जी अपने इसी लेक्चर के सेकंड फ़ेज़ की तरफ, जो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट फ़ेज़ है, और वो है कि ख़ुद का फंक्शन हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमें यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसका तरीकाकार ये है जनाब कि इसके लिए हम डेफ का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। डेफ स्टैंड्स फॉर डिफ़ाइन, DEF, ठीक है। वो ऑब्वियसली स्मॉल में होगा ये, ठीक है, केस है, केस सेंसिटिव। अच्छा जी, DEF लिख दिया। इसके बाद आप कोई भी फंक्शन का नाम लिख दें, मिसाल के तौर पे मैं वाइटल लिख देता हूँ। साथ में आपने ओपन एंड क्लोज पैरन, ये 2 पैरेंथेसिस आपने लगा देनी है, और कॉलन दे देना है, ठीक है। एंटर कर दें तो ये जनाब आपका फंक्शन यहाँ से जो है ना वो डिफ़ाइन हो चुका है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है जी, अब ज़ाहिर है इसके कुछ आर्गूमेंट्स होंगे फंक्शन के। मैं एग्जांपल के तौर पर चूँकि अभी वैसे आपको बता रहा हूँ, तो प्रिंट के अंदर मैं कुछ आर्गूमेंट दे देता हूँ, जैसे कि मैंने अदनान दे दिया जी। इसी तरह एक और प्रिंट दे देता हूँ, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर पाकिस्तान दे दिया, ठीक है। और ये मैंने 2 आर्गूमेंट्स इसके लिए दे दिए, 2 प्रिंट, यानी अदनान और पाकिस्तान। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद मैं एक बार एंटर करूँगा, ये नोट कीजिएगा 3 डॉट्स, ठीक है। फिर एक बार एंटर करूँगा तो अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि इंडेंटेड ब्लॉक है कोई इसके अंदर, डेफिनेशन इन लाइन 1। अच्छा, लाइन 1 में अब क्या इशू आ रहा है, डिफाइन वाइटल
ये आ रहा है, तो इधर से अब मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इशू हो सकता है। लेट्स सी, दोबारा से इसको कर लेते हैं डिफाइन वाइटल, और बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रिंट, और उसके बाद फिर प्रिंट। समटाइम्स कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं जो नॉर्मली नहीं होते हैं। ठीक हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ से अभी कोई इशू नहीं आया इसके अंदर। अच्छा जी, तो अब यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया जी। ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो चुका है। अब इस फंक्शन को अगर आपने कॉल करनी है तो आपने ये देखा होगा कि इसका नाम रखा है मैंने वाइटल, साथ में ये पैरेंथेसिस आप ज़रूर डिफाइन करेंगे। ये फ़िलहाल एम्प्टी है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि अगर ये पैरेंथेसिस एम्प्टी हो, क्योंकि इस वक्त मैंने ये एम्प्टी रखी है, तो इसका मतलब है कि इसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, यानी इस फंक्शन के अंदर किसी किस्म के कोई आर्गूमेंट नहीं है। अभी मैं आपको आर्गूमेंट डालना भी बताता हूँ कि उन आर्गूमेंट्स को हम कैसे डाल सकते हैं, किस टाइप के आर्गूमेंट होते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी यहाँ पर मैंने इसको कॉल करना है फंक्शन को, तो मैं सिंपल वाइटल लिखूँगा और इसके साथ दो ये जो इसकी ओपन एंड क्लोज पैरेंट्स हैं, पैरेंथेसिस, वो लगा कर एंटर करूँगा। तो इस फंक्शन के अंदर जो भी मेरे पास था डाटा, जो भी था वो प्रिंट हो जाएगा। ये मैंने दो टेक्स्ट लिखे थे प्रिंट में। ये आई एम श्योर आपको फंक्शन यहाँ तक समझ आ रहा है कि किस तरीके से कर सकते हैं। कोई भी फंक्शन आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे डिफ़ाइन कर देते हैं ABCD इसी तरीके से, और कॉलन, और जाहिर है फिर इसके बाद आपने इसमें कोई वेरिएबल देनी है। A=4, B=7, C=A+B, एंड ऑब्वियसली प्रिंट कर लें जी आप। C को करना चाहता हूँ, ठीक है जी। तो ये मैंने एंटर कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर ना ये कैलकुलेशन सेव होगी 7 और 4 की। अब इसको भी अगर मैंने कॉल करनी है तो मैं ABCD इसका नाम लिखूंगा, साथ में ओपन एंड क्लोज पैरेंट। जब एंटर करूंगा तो इसका जो रिज़ल्ट होगा, जब ये फंक्शन चलेगा, तो इस फंक्शन के अंदर जो भी मैंने आर्गूमेंट्स डाले हैं उनका जो भी रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आई एम श्योर आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है कि किस तरीके से फंक्शन जो है ना वो मैंने डिफ़ाइन करना होता है डेफ के स्टेटमेंट से। उसके बाद फंक्शन नेम होता है फॉलोड बाय ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और उसके आखिर में हम लगा देते हैं कॉलम, ठीक है। तो फंक्शन का ज़ाहिर है फंक्शन क्या है, मतलब फंक्शन की क्या यूटिलिटी है आपके पाइथन में या किसी भी जगह पर। तो आप आई एम श्योर इतना जानते हैं कि फंक्शन कोई भी प्री डिफाइंड टास्क परफॉर्म करता है। लाइब्रेरी फंक्शन जैसा कि हम यूज़ करते रहे, अभी भी इससे पहले मैंने आपको प्रोडक्ट का फंक्शन अभी करवाया है, लॉगरिथम का करवाया है। तो हर फंक्शन का अपना एक काम है। लॉगरिथम का काम है कि वो लॉग जो है ना वो आपको किसी भी नंबर का देगा, नेचुरल लॉग। इसी तरह से प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्ट देगा, मल्टीप्लाई करेगा मुख्तलिफ नंबर्स को आपस में। तो हर एक का काम अपना है। ये नहीं है कि अब प्रोडक्ट जो है वो लॉगरिथम जो है ना वो देना शुरू कर दे, डिग्रीज़ वाला फंक्शन जो है वो आपको फ्लोर वाला काम कर दे, और सीलिंग वाला जो है वो फ्लोर का काम करना शुरू कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हर एक फंक्शन की ना अपनी एक डिफ़ाइंड जो है ना वो समझ लें कि वैल्यू है और बाउंड्री है। इसी तरह से जो यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे मैंने अभी डेफ के ज़रिए मैंने ABCD का एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन किया, एक वाइटल का किया है। तो इनका काम वो होता है जो हम डिफ़ाइन करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर जो है ना, ये आपने देखा होगा वाइटल वाले फंक्शन में मैंने ये दो टेक्स्ट लिखे थे, और जो इस फंक्शन के समझ ले के आगे जो फंक्शनैलिटी थी वो मैंने डिफ़ाइन कर दी थी। तो जैसे ही वो फंक्शन कॉल किया तो उसने वो परफॉर्म कर दिया। इसी तरह ABCD वाले फंक्शन में मैंने जो है ना A और B दो वेरिएबल ली, उनको मैंने C में प्लस कराया, और मैं चाहता था कि C जो है ना वो प्रिंट हो जाए, यानी उनका सम। तो जब भी फंक्शन में कॉल करूँगा हर बार, यानी कि आप जितनी बार भी आप फंक्शन कॉल करेंगे, 1 बार 2 बार 10 बार, ठीक है, तो ये आपका जो है ना वो जो भी उसका रिज़ल्ट होगा ना उसके अंदर, उस फंक्शन के अंदर जो भी आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो आपके परफॉर्म हो जाएंगे। तो फंक्शन जो होता है ना वो इस काम आता है। अब मज़ीद इसकी जो अगर यूटिलिटी आप देखें तो वो ये भी है कि बाज़ औक़ात कोई काम आपने बार बार परफॉर्म करना होता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। फ़र्ज़ करें कोई ग्रेड निकालना है किसी बच्चे का, कोई और कैलकुलेशन करनी है, तो वो बजाय इसके कि वो पूरा स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कहीं से उठा के करें या बार बार उसको परफॉर्म करें, तो एक सिंपल फंक्शन के अंदर भी आप वो कोड पूरा अपना सेव करके रख सकते हैं। बाद में वो फंक्शन कॉल करते रहें, बस सिंपल फंक्शन का नाम लिखें। बेशक आप फंक्शन का नाम A रख दें तो वो A से भी वो ज़ाहिर है उसने तो वो कॉल कर देनी है, क्योंकि यूनिक होना चाहिए हर बार नेम। बस शर्त यह है कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब हर बार डिफरेंट। अब इधर आपने वाइटल के नाम से डिफाइन कर दिया है। अब आप एक और फंक्शन अगर वाइटल के नाम से बनाएंगे तो वो इसको कर देगा ओवरराइट, यानी कि पहले वाले को ख़त्म करके एक नया फंक्शन क्रिएट कर देगा। तो वो आप ये नहीं कर सकते। हर बार आपने एक न्यू नाम या यूनिक नेम देना है फंक्शन को, जैसा वेरिएबल के साथ करते हैं, ताकि आपके हर फंक्शन में अलग और उसके यूनिक स्टेटमेंट्स आपके स्टोर हो जाएँ।
तो ये तो है जी फंक्शन के हवाले से अब तक का बेसिक ओवरव्यू। अब इसके अंदर के आर्गूमेंट्स के हवाले से भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि आपका जो ये लेक्चर है इसमें आपके कुछ आर्गूमेंट्स क्लियर हो जाएं। देखिए आर्गूमेंट्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ एक फ़ंक्शन VIIT यानी वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर मैं दे देता हूँ नेम के नाम से एक आर्गूमेंट, ठीक है। ये मैंने एक आर्गूमेंट दे दिया जी नेम। अब यानी यूँ कह लें कि इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है ना वो एम्प्टी नहीं है बल्कि उनमें एक आर्गूमेंट आ गया है विच इज़ नेम। अब ये क्या करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं सबसे पहले प्रिंट करता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, चले मैं पहले आपको बताता हूँ ये क्या है। इसको नेम को ना मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, बल्कि इसको ख़त्म करते हैं और दोबारा से बनाते हैं। फिर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। डेफ फ़र्ज़ करें मैंने VIT एक फ़ंक्शन लिया है और वो मैंने डिफ़ाइन कर दिया। उसके बाद मैं उसमें प्रिंट लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, ज़ाहिर है माई नेम इज़, और उसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। डबल एंटर किया, उसके बाद मैंने VIIT को कॉल की। जैसे ही मैंने कॉल की तो वो उसने जो उसके अंदर टेक्स्ट था वो डिस्प्ले करा दिया। अब मामला ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो भी मैं नाम एंटर करूँ, जैसे माय नेम इज़ अदनान आ जाए, अली आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, अहमद आ जाए, महमूद आ जाए, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। तो वो कैसे होगा, उसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जो भी फंक्शन डिफ़ाइन करना है, जैसे मैं कर देता हूँ ABC, तो इसके अंदर पैरेंथेसिस में आपने कुछ आर्गूमेंट देने, जो मैं भी आपको बता रहा था नेम वाला। तो अब आप आर्गूमेंट देंगे ना, वो मैंने इस वजह से उसको ख़त्म किया था ताकि आपको ये चीज़ समझा कर फिर इसमें मैं ये इंक्लूड कर सकूं कि ये कैसे होता है। अच्छा जी, अब ये होगा कि यहाँ पर आपने अब प्रिंट करना है और प्रिंट के अंदर अब आपने ये करना है कि ये लिख देना है, बल्कि इससे कोटेशन से पहले आपने F दे देना है, ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पर, और फिर यहाँ पर लिख दें माई नेम इज़, ये आ गया। उसके बाद अब ये कोटेशन आपने नहीं देनी बल्कि आपने जो करली ब्रैकेट होती है जिसे हम ऑब्वियसली ब्रेसिस कहते हैं वो आपने देनी है, और ब्रेसिस के अंदर अब आपने ये जो इसका आर्गूमेंट था ना नेम, वो आपने इधर दे देना है, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर आपका जो है ना वो आ जाए। उसके बाद कोटेशन आपने कर देनी है बंद, और जाहिर है कि आपने पैरेंथेसिस भी क्लोज कर देनी है। तो यहाँ तक आपका ये जो है ना प्रिंट आ गया है। अब आप एंटर कर दें। अब आपने इस फंक्शन को कॉल करनी है, तो ABC करेंगे और इसकी अब जो पैरेंथेसिस होगी ना उनको एम्प्टी नहीं रखेंगे बल्कि उनके अंदर नेम है कोई, तो वो मैं दे देता हूँ, जैसे कि कोई भी नाम मैं दे देता हूँ। कोटेशन के अंदर मैं जितना चाहूँ लंबा नाम या कोई टेक्स्ट हम दे सकते हैं, ठीक है। एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं माय नेम इज़ अदनान अहमद ख़ान। जो भी नाम आप इधर इस फंक्शन में देंगे वो उसके अंदर आपका परफॉर्म हो जाएगा इस आर्गूमेंट के अंदर। ये बेसिकली आर्गूमेंट है आपका जो मैंने फंक्शन को असाइन किया है। फंक्शन है ABC और ये इसका आर्गूमेंट है नेम, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपको इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइब्रेरी फंक्शंस तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, यूज़र डिफ़ाइंड फंक्शन भी समझ आ गया कि किस तरह से हम अपना खुद का फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसमें डिफरेंट आर्गूमेंट्स, वैल्यूज़ और स्टेटमेंट्स हम दे सकते हैं, उनको हम प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई भी डाउट या मसला हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, कुछ सजेशन हो आपकी तो वो भी दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम लूप्स पर काम करेंगे, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो जो इसके हमारे कार्डिनल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और जैसे ही हमारा ये फ़ेज़ 1 ख़त्म होगा पाइथन का, इंशाल्लाह उसके बाद हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट होंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम इंटरमीडिएट जो होगा फ़ेज़ उसकी तरफ अप्रोच कर जाएंगे।